इस बार गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत की ताकत देखने पहुंचे। अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने एक ही तीर से 57 मुस्लिम देशों को कैसे मार दिया। दरअसल दुनिया जानती है कि फ्रांस यूरोप में लगातार कट्टर इस्लामिक ताकतों से लड़ रहा है। फ्रांस मुस्लिम शरणार्थियों पर नकेल कस रहा है और कई कट्टर मुस्लिमों को तो देश से निकाल भी रहा है। भारत आने से पहले भी इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस से सभी विदेशी मौलानाओं को निकालने का फैसला दे दिया था, मस्जिदों की जांच के आदेश दे दिए थे। ऐसे में जैसे ही इमैनुअल मैक्रों भारत में पहुंचे तो पीएम मोदी ने भी एक जबरदस्त दांव खेल दिया। पीएम मोदी ने सबके सामने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को राम मंदिर का मॉडल उपहार में दे दिया। वही राम मंदिर जिसके खिलाफ 57 मुस्लिम देशों ने एकजुट होकर जहर उगला था। इमैनुअल मैक्रों को राम मंदिर का मॉडल देते ही पीएम मोदी खूब हंसे, मानो उन देशों को आईना दिखा रहे हो जिन्होंने राम मंदिर का अपमान किया था। मुस्लिम कट्टरपंथी फ्रांस से भी नफरत करते हैं और राम मंदिर से भी, लेकिन पीएम मोदी ने फ्रांस और राम मंदिर का मिलन करवा दिया। सबसे तगड़ा तमाचा तो पाकिस्तान को लगा है। पाकिस्तान में तो फ्रांस के खिलाफ भयंकर दंगे हो चुके हैं। पाकिस्तान ने कहा था कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन तो फ्रांस है। इसी पाकिस्तान ने राम मंदिर को भी बुरा भला कहा था। अब उसी फ्रांस के राष्ट्रपति के हाथ में राम मंदिर के मॉडल को देख आज पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा होगा। पाकिस्तान दुनिया का आबादी के लिहाज से छठे नंबर पे बड़ा कंट्री है। यहाँ पे इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहे? हमारे रिलेशन दूसरे कंट्रीज, चाहे इस्लामिक कंट्रीज हो या ओवरऑल कोई भी कंट्री, उसके साथ उस तरीके से बेहतर क्यों नहीं हो रहे? ये नेबर बिल्कुल साथ इंडिया की बात करें, वहाँ पे अभी 10-15 दिन पहले आए थे कि यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ायद, उन्होंने प्रॉपर रोड शो किया, इन्वेस्टमेंट की बात की। अभी मैक्रोन जोन से हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट, वो वहाँ पे रोड शो करते नजर आ रहे हैं। उनके जो रिपब्लिक डे पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहे? ये आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है यार, वो कैसे आएंगे मुझे बताओ। हमारे मुल्क में तो एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, कोई इलेक्शन नहीं, कोई हमारी हुकूमत, मेरे ख्याल सवाए वो जरदारी की हुकूमत के कोई भी हुकूमत ने 5 साल पूरे नहीं किए, ठीक है। मेन फैक्टर सबसे बड़ा ये है, इन्फ्लेशन है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, इन्फ्लेशन। मैं कहता हूँ कि जिसकी वजह से कोई भी इधर स्टेबल नहीं है, कोई भी बिजनेस। और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो कैसे आएगा? उसको पता है यार मेरी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी इधर जिस तरह के हालात हैं। वहाँ पर टूरिज्म का कितना ज़्यादा फ्लो होगा और मैक्रोन के जो विजिट करने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दुनिया में इंडिया के रिलेटेड? देखें, ये हमें मानना पड़ेगा कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है, ठीक है। उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, वो एक बड़ी मार्केट है। उसके मुकाबले में हम 1/5 पे भी नहीं आते, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। दुनिया जो है ना वो ग्लोबलाइज है और दुनिया अपना इंटरेस्ट देखती है और इंडिया में इंटरेस्ट है सबका। अच्छा, क्या इंटरेस्ट है? इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, वो हमसे तो बहुत आगे है ना। देखें ना, एक तो वो भीख मांग के नहीं खाता, हम भीख मांगते हैं अभी तक। तो मतलब हम चलते हैं सारा उसी फंड्स के ऊपर, ये वो सारी मामला, वो इंडिपेंडेंट है अब, ठीक है। फिर वो लोग, अब उनकी कोशिश है वो स्किलफुल लोग पैदा कर रहे हैं। अब आप पाकिस्तान में देख रहे हैं ना, अब डिग्रियां हैं लोगों के पास, जॉब नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ें इम्पैक्ट करती है। और फिर जब इंटरनेशनली मार्केट ने आना ही आना है, वहाँ पे जहाँ पे मार्केट बड़ी होगी, बाहर से लोगों ने आना है। बिल्कुल सही होगा। इंटरनेशनल पॉलिसी जब हम पढ़ते हैं ना, उसमें एक चीज़ को देखा जाता है, वो इंटरेस्ट। जहाँ पे इंटरेस्ट होगा, अब देखें वो सऊदी है, दुबई है, वो भी इंडिया में जा रहे हैं। वो तो मुसलमान है, उनको नहीं जाना चाहिए। हम ये सोचते हैं, हम ये सोचते हैं ना, हम कहते हैं नहीं जो तो काफर, ये तो वो हमारे लोग सोचते हैं ना, लेकिन वो नहीं सोचते। वो कहते हैं नहीं, इंटरेस्ट जहाँ पे है लोग वहाँ पे जाएंगे। तो आपने अगर इंटरेस्ट डेवलप करना है तो फिर आपको भी वो चीजें करनी पड़ेंगी जो वो कर रहे हैं। बहुत ही कम ऐसा हमें देखने को मिलता है, इंडिया में देखने को मिलता है। इंडिया की तरफ से हमें एक नई चीज ये देखने को मिल रही है कि उन्होंने अब ये एक ट्रेंड बना लिया है कि दुनिया का बड़े से बड़ा लीडर वहां पर पहुंचता है और वो उसको लेकर रोड पर निकलते हैं। एक रोड शो किया जाता है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब के साथ। हर दुनिया का बड़ा लीडर जीप पर खड़ा होता है और जीप पर वो निकलते हैं अपने रोड पर। रोड के दोनों अतराफ उनकी आवाम होती है और उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही होती हैं और उनके हक में स्लोगन्स सुनने को उस वक्त मिल रहे होते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि वो उस रोड शो में एक ऐसा भारत का कल्चर और वहां की रिप्रेजेंटेशन नजर आती है कि जिसको पूरी दुनिया देखे। तो देखें, क्या ये एक बड़ी बात है? इसकी वजह यह है कि दुनिया के बड़े लीडर्स इस तरीके से भारत की सड़कों पर जीप में सफर करते हुए उनके वजीर आजम के साथ नजर आए, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है।
और हमने देखा कि इससे पहले जब पहुंचे थे यूएई के जो लीडर हैं वहां के हेड, तो वहां पर भी हमने ये देखा कि इसी तरीके से भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी उनके साथ भी गले मिलते हुए, रोड शो करते हुए, और रोड पर जीप में जब निकलते हैं तो दोनों तरफ से लोग, आवाम सड़क पर मौजूद होते हैं, फूलों की पत्तियां निछावर हो रही होती हैं। ये जो ट्रेंड है ये इंडिया ने ही बनाया है, और ये पहली मर्तबा जो है ये हमें देखने को ऐसा नजर आ रहा है। क्योंकि अच्छा, इससे क्या है, इससे ऐसा लगता है कि उनके जो वो रिलेशन बना रहे हैं ना कंट्रीज के साथ और लीडर्स को, तो वो सिर्फ इस हद तक नहीं कि वो आ रहे हैं तो बायलैटरल रिलेशंस हो रहे हैं और डील हो रही है, नहीं, वो उनको अपने अवाम तक ले गए, अपने लोगों तक ले गए, वो इतने गहरे टाइज कर रहे हैं। अच्छा, जैसा मैंने आपको कहा कि इससे पहले कि हम रिपब्लिक डे की और बात करें, मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगी शायद आपको इससे पहले ना पता हो, शायद पता भी हो, कुछ बड़ी ऐसे पॉइंट्स भी हैं। लेकिन सबसे पहले तो उस डील की बात करते हैं कि ये कहा जा रहा है कि इसमें जब जयपुर पहुंचे हैं प्रेसिडेंट मैक्रोन, तो उनको हाथों हाथ लिया गया और वजीर आजम मोदी ने उनके साथ कई जगहों पर उनको लेकर गए, जहां पे के 17 सेंचुरी का एक फोर्ट है वहां पर वो लेकर गए, और इसके अलावा उनकी मीटिंग भी हुई है। और मीटिंग में ये बात कही जा रही है कि बहुत ही अहम पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं, जिसमें 26 फ्रेंच राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की डील की भी बात की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रेसिडेंट मैक्रोन इंडिया पहुंचे हुए हैं वो चीफ गेस्ट तो हैं ही, रिपब्लिक डे पर हमेशा होते हैं। इससे पहले अल-सीसी भी थे, और भी हर रिपब्लिक डे पर उनका दुनिया का कोई ना कोई बड़ा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई ना कोई लीडर उनका चीफ गेस्ट होता है। ये तो कोई नई बात नहीं, ये तो उनकी एक, उन्होंने बना लिया अपना तरीकाकार। अच्छा, ये 26 फ्रेंच राफेल एयरक्राफ्ट जो हैं वो कहे जा रहे हैं, और इसी के साथ 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स की डील भी इंडिया और फ्रांस कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। इस दौरे को बहुत अहम माना जा रहा है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत में आने से मना किया था, को यह जवाब दिया गया है कि अगर आप नहीं आएंगे तो भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो आने को तैयार हैं। दूसरी तरफ 57 मुस्लिम देशों ने, जिन्होंने भारत बने राम मंदिर को कंडेम किया था, उनको एक अच्छा जवाब दिया गया है। इमैनुअल मैक्रोन को राम मंदिर की एक रिप्लिका भेंट की गई है, जिससे उन 57 देशों को एक अच्छा मैसेज दिया गया है जो राम मंदिर की बुराई कर रहे थे। आपको बता दें कि फ्रांस को कई मुस्लिम देश अपना शत्रु मानते हैं, उनमें से एक पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान में कई बार फ्रांस के खिलाफ आवाजें उठी हैं, कई बार धरने प्रदर्शन किए गए हैं, और उनके जो एम्बेसडर है उनको बाहर निकालने की बात की गई है। अभी मैक्रोन को राम मंदिर की रेप्लिका भेंट करके एक किस्म से एक तीर से कई सारे निशाने साधे गए हैं। तो चलिए चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। आपका इस वक्त दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ रिलेशनशिप नहीं है जहां से पैसा नहीं आ रहा। जहां से पैसा ना आए आप उनसे सलाम भी नहीं लेते, आप उनसे शेक हैंड भी नहीं करते। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। आप दर हकीकत, मैं बड़े वसूख से कहता हूं, आपने पाकिस्तान नहीं बनाया। आपने बिल्कुल पाकिस्तान नहीं बनाया। चीमा साहब, अफसोस के साथ ये कहूंगा,